हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लेसन 2 में आपका जो बाकी का टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद जो टॉपिक आता है आपका ISO OSI मॉडल। ये मॉडल क्या है इसके बारे में अभी बताऊंगा, और इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसमें PDF जो मैं भेजूंगा उसमें सबमिट किया हुआ है और टॉपिक मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, उन्हीं टॉपिक वाइज लिखना है और बाद में एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्टिव है उसको करना है। तो जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपके ISO OSI मॉडल। तो ISO OSI मॉडल क्या होता है? सन 1970 के दशक में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI के लिए एक संदर्भ मॉडल यानी रेफरेंस मॉडल परिभाषित किया, जिसे ISO OSI मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में 7 सतह लेयर्स होती हैं, जिन्हें मैंने ये चित्र के माध्यम से समझाया है। जैसे सबसे जो नीचे से ऊपर के क्रम में इनको लिखा जाता है, नंबर 1 भौतिक सतह फिजिकल लेयर, नंबर 2 डाटा लिंक सतह डाटा लिंक लेयर, नंबर 3 नेटवर्क सतह नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट सतह ट्रांसपोर्ट लेयर, और नंबर 5 आपका सेशन लेयर सत्र सतह और प्रस्तुति सतह प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में आपका उपयोग सतह एप्लीकेशन लेयर। तो नंबर 1 जो है आपकी भौतिक सतह फिजिकल लेयर, यह सतह माध्यम के अनुसार इनपुट डाटा पैकेटों को अंकीय या एनालॉग संकेतों में बदलती है तथा उपकरणों के बीच विद्युत संकेतों के संप्रेषण को नियंत्रित करती है। इसमें डाटा का प्रवाह वोल्टेज स्तर और सिग्नल प्रेषण की दर पर निर्भर होता है। यह वर्चुअल लिंक मैकेनिकल व इंटरफेस प्रदान करता है। दूसरा आता है आपका डाटा लिंक सतह। यह सतह नेटवर्क में प्रेषित डाटा प्रत्येक डाटा पैकेट की जांच करती है तथा पैकेटों को डाटा फ्रेमों में तोड़कर प्रत्येक फ्रेम को क्रमशः प्रेषित करती है। इसके बाद आपका है नेटवर्क सतह। यह सतह दो नेटवर्क के बीच डाटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यह प्रेषित किए जाने वाले डाटा को पैकेटों में बांटकर उसे उचित मार्ग बताती है, अर्थात डाटा ट्रांसमिशन के लिए उचित मार्ग का चुनाव करती है। इसे राउटिंग भी कहते हैं। अगला आता है आपका ट्रांसपोर्ट सतह। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी जो भेजने वाला और जो रिसीव करने वाला है के मध्य उचित मार्ग तय हो जाने पर उनके बीच डाटा के आदान प्रदान को सुनिश्चित करती है। यह डाटा पैकेट को छोटे छोटे भागों में बांटती है, ठीक है, और उनमें त्रुटि की भी जांच करती है। अगला आता है सत्र सतह सेशन लेयर। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता की वैधता की जांच करके उनके बीच संबंध स्थापित करती है, अर्थात संदेश भेजने वाले उपकरण की पहचान और वैधता की जांच करती है। अगली आती है आपकी प्रस्तुति सतह प्रेजेंटेशन लेयर। यह सतह प्रेषित या प्राप्त किए जाने वाले डाटा के फॉर्मेट यानी कि जो फॉर्मेट है वो प्रारूप, उसकी जांच करती है। नेटवर्क ट्रांसमिशन व डाटा प्रस्तुतिकरण में डाटा का प्रारूप अलग अलग होता है। डाटा को ट्रांसलेट करने तथा डाटा को कंप्रेस करने का कार्य इसी सतह में होता है। अगली आती है लास्ट आपके एप्लीकेशन सतह। यह सतह डाटा को अल्फ़ाबेट नंबर व विशेष चिन्हों से बाइनरी संकेतों में बदल देती है तथा उसके साथ प्रेषक व प्राप्तकर्ता कंप्यूटर की पहचान जोड़ देती है। इस सतह का मुख्य कार्य फाइलों को ट्रांसफ़र करना है। यह आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 2 का ISO OSI मॉडल। इसके बाद ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है। इसको पूरा कर लें और जो कॉपी में हो जाए तो इसको कॉपी दिखा दें आप नंबर उस पर सेक्शन ग्रुप में कॉपी को सब लोग ये काम कंप्लीट कर लें। जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं 3rd लेसन पढ़ाऊँगा। ओके, धन्यवाद।